हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको आज सीडीपी की प्रैक्टिस 9th कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। समाज मिति विधि के जनक कौन हैं? ए फ्रायड, बी पाइनो टेंडलर, सी वुडवर्थ, डी जे एल मोरिनो। जब हम समाज मिति विधि के जनक की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं जे एल मोरिनो, इन्होंने 1934 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस विधि में ये बताया था कि जब हमें किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का पता लगाना है तो हमें सामाजिक पसंद के आधार पर उसका ग्राफ तैयार करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब हम प्रश्नावली विधि की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन हैं। तो इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वुडवर्थ। उन्होंने 4 प्रकार की विधि के इसके प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला आता है खुली प्रश्नावली, दूसरा आता है बंद प्रश्नावली, तीसरा आता है चित्रित प्रश्नावली और चौथा आता है मिश्रित प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रबंधन लोगों से कार्य कराने की कला है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन दिया गया जॉर्ज टेरी, बी ऑप्शन दिया गया ग्लुइक, सी ऑप्शन दिया गया कुंटज और डी ऑप्शन दिया गया एडलर। तो इस कथन की बात करें तो ये कथन जॉर्ज टेरी के द्वारा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रबंधन के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब हम प्रबंधन के अंगों की बात करें तो इससे पहले हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि प्रबंधन के जनक कौन हैं। तो हम कहें प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रबंधन के जनक हेनरी फेयोल कहे जाते हैं। उन्होंने 5 तत्व बताए हैं, जिसमें पहला आता है कि योजना निर्माण, दूसरा आता है संगठित करना, तीसरा आता है आज्ञा देना या निर्देश देना और जो चौथा आता है समन्वय करना और अंतिम आता है नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? ए गार्डन ने, बी आशुबेल ने, सी ग्लेजर ने और डी ब्रूनर ने। तो इस प्रतिमान की बात करें तो ये प्रतिमान गार्डन ने दिया है और आशुबेल ने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिया है, ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है और ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक किसकी है? ए ऑप्शन दिया गया स्किनर, बी ऑप्शन दिया गया पॉवलव, सी ऑप्शन दिया गया थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन दिया गया कोहलर। तो हम इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक स्किनर के द्वारा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मैट्रिक्स परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन दिया गया रेविन, बी ऑप्शन दिया गया विने, सी ऑप्शन दिया गया स्टन और डी ऑप्शन दिया गया ओटीएस एवं यकर्स। तो इस मैट्रिक्स परीक्षण का प्रतिपादन की बात करें तो ये प्रतिपादन इसका रेविन ने किया था। उन्होंने इसमें 60 टोटल मैट्रिक्स बताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शन दिया गया डार्विन, बी ऑप्शन दिया गया लेमार्क, सी ऑप्शन दिया गया जिसवर्ट और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हम उत्तम जीविता के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत डार्विन ने दिया है। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रतिपादन किया था उसमें। तो इसका राइट आंसर ए। और जो लेमार्क थे, लेमार्क ने अर्जित गुणों के वितरण का नियम दिया था। तो इसके आधार पर 8 का आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज सीडीपी की प्रैक्टिस 9th कराई गई है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड थैंक यू।